जनपद प्रयागराज के तीर्थराज संगम पर चल रहे महाकुंभ में करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्तिधाम में भव्य एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। निशुल्क भंडारे का यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में करौली शंकर महादेव गुरु ने अपने सभी अनुयायियों को संबोधित करते हुए सतमार्ग पर चलने को प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी से खास बातचीत की हमारे प्रधान संपादक उदय यादव ने। जी, तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो रहे हैं। इस बार का 144 साल बाद यह शुभ अवसर आया हुआ है। इस शुभ अवसर पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? धन्य है हम लोग सौभाग्यशाली जो इस पूर्ण महाकुंभ में हम लोग अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। भोलेनाथ और माँ की कृपा से यहाँ हम लोग हैं। बहुत से लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और महाराज जी, संत जन तो वैसे भी दिव्य जन होते हैं, लेकिन वर्तमान में महाकुंभ में जो इस बार का मैसेज गया है कि क्या बाबाओं को भी अपनी पब्लिसिटी की जरूरत के लिए मॉडल बुलानी पड़ रही है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? हाँ, हो सकता है पब्लिसिटी कम हो रही हो तो बुला रहे हैं। हम लोग आवश्यकता नहीं है। हो सकता है। बाबा, जिस तरीके से धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, लगातार सभी शंकराचार्य आपस में मतभेद पैदा किए हुए हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं और आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं इस पर? मतभेद तो होना चाहिए, जो मन भेद है वो नहीं होना चाहिए। हिंदू जनमानस में एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि मन भेद नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो प्रयास कर रहे होंगे, लगे होंगे इसमें, कुछ ना कुछ संदेश तो निकलना चाहिए। आशा कर रहे हैं कि एक अच्छा संदेश निकलेगा। आंखें तरस रही हैं कभी कि चारों शंकराचार्य जो सर्वोच्च स्थान पे विराजमान है हिंदू जनमानस के हृदय में, कभी एक साथ बैठे दिखेंगे, चर्चा करते हैं, कोई निष्कर्ष निकलेगा, धर्म की व्याख्या होगी नए सिरे से, समाज को नई दिशा मिलेगी, उम्मीद करते हैं। जिस तरीके से हर कुंभ पर एक अपना धर्म का एक संदेश जाता रहा है, इस बार के महाकुंभ पर कहीं ना कहीं सरकार अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सिद्ध रही है। दिव्य जन जितने भी हमारे आए हैं, चाहे वो शंकराचार्य हों या हमारे महापुरुष हों या हमारे अखाड़ों के प्रमुख रहे हों या सभी साधु संत जन हों, वह अपना संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। संदेश महाकुंभ का ये जा रहा है कि उसमें कोई मॉडल फेमस हो गई है या कोई जो विक्रेता थी वो फेमस हो गई है या कोई एक बाबा किसी अपने व्यवसाय को छोड़कर यहाँ पे उन्होंने संन्यास लिया, वह फेमस हो गए हैं। क्योंकि आप तो इसी में हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को सन्मार्ग पर ले जाते हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आप इसको धर्म की कितनी हानि मानते हैं कि अगर यह संदेश जा रहा है तो? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संदेश बहुत अच्छा नहीं जा रहा है और इसके लिए सभी महापुरुषों को जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उनको आगे आना होगा, क्योंकि इस पूर्ण महाकुंभ में जो 144 वर्षों के बाद ये शुभ घड़ी आई है, इसका पूरी तरह से सदुपयोग हो, जो आने वाले अगले 100-150 साल तक इसकी ऊर्जा न समाप्त हो, ऐसी दिशा यहाँ से कुछ निकले। जितने भी ये सब वायरल हो रहे हैं, ठीक है, उनका काम वायरल होना है, लेकिन आप उस लकीर को बिना छुए छोटा कर सकते हैं, अपने को बड़ा करके। जब धर्म की बात आएगी तो ये सब चीज़ें दब जाएंगी। इन सब का प्रकाशन, इन सब का ज़्यादा उछलना सोशल मीडिया में खास तौर से यही सिद्ध करता है, ये हमारी कमजोरी को सिद्ध करता है। अगर धर्म की व्यवस्था, यहाँ के जितने ऋषि मुनि यहाँ विराजमान हैं, हमारे श्रद्धेय जितने भी महापुरुष यहाँ पर हैं, हम तो सभी से आग्रह यही करते हैं,
हाथ जोड़ करके कि अगर हम लोग मजबूत होते तो ये ऊपर नहीं आने पाते। चर्चा धर्म की होती है। आज सरकार ने, जो सरकारें हैं प्रदेश की और भारत सरकार, उसने ये सिद्ध कर दिया, खास तौर से प्रदेश की सरकार ने, कि उसने जो कहा उससे ज़्यादा किया, जो व्यवस्था कही उससे ज़्यादा व्यवस्था दी है। चाहे पीने का पानी हो, चाहे स्नान का हो, चाहे पर्व के समय पे व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, सबके सुख साधन की, बिजली की व्यवस्था हो, सभी कुछ, भोजन की व्यवस्था हो, कोई भूखा नहीं है वो भी चल रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था हो, अभय का वातावरण, स्वच्छता चरम पे है। आप देख ही रहे हैं, एक आपको कागज का टुकड़ा नहीं पड़ा मिलेगा किनारे। जहाँ स्वच्छता है वहाँ भी सफाई हो रही है। तो वो व्यवस्था बहुत अद्भुत है और गवर्नमेंट्स ने सिद्ध कर दिया है कि वो सनातन धर्म के साथ खड़ी हुई है व्यवस्था के रूप में। अब अपनी बारी है कि जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की है, क्योंकि जनता का पैसा ही सरकार खर्च कर रही है, तो उस जनता का पैसा जो हमारी सेवा में लग रहा है, हमारी सुरक्षा में लग रहा है, हमारी देखभाल में लग रहा है, उस जनमानस को हम क्या पलट के दे पा रहे हैं? सिर्फ बातें कि सबको सत्य के मार्ग पे चला रहे हैं, सबको सत्य के मार्ग पे चला रहे हैं। पहले अपने को सिद्ध करना होगा कि हम सत्य के मार्ग पर हैं कि नहीं हैं, ये प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और अगर आपके पास प्रमाण है, इसका अर्थ हुआ कि आपने अनुभव किया है, और आपने अनुभव किया तो फिर आप दूसरे को अनुभव करा सकते हैं। तो संदेश ये जानना चाहिए कि धर्म के पास प्रमाण है और हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। आइए, देश की जनता आए, देश के लोग आए, राजनेता हैं, देश का सारा वर्ग आए, और हम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं इस महाकुंभ से, इस पूर्ण महाकुंभ से। अब संदेश ये जाना चाहिए, इसकी प्रतीक्षा हो रही है पूरे देश में, पूरे भारतवंशियों में जो बाहर रह रहे हैं, ताकि वहाँ अपना वो छाती जो है चौड़ी करके गर्व से चल सके कि हमारे देश की धर्म संसद में, हमारे धार्मिक लोगों ने, हमारे धर्माचार्यों ने ये संदेश हमें दिया, हम ऐसा जिएंगे। तो जिंदा रहने के लिए तो सबके पास व्यवस्था है, अब कोई भूखा नहीं है, लेकिन जीने के लिए ये जो दिशा है वो तो तय करनी होगी, और उसके पहले अपनी दिशा ठीक करनी होगी। अपनी दिशा और दशा दोनों जब ठीक होगी तो वही हमारे आचरण से लोग प्रभावित होंगे, तभी तो नीचे तक जाएगी बात। तो वो जो प्रभाव है वो सत्य का ही जाएगा। तो हम सबकी बारी है कि हम लोग उस प्रमाण को प्रस्तुत करें, आगे दिशा। महाराज जी, किस प्रकार से ये दिशा दी जाएगी, क्योंकि चारों शंकराचार्य एक नहीं है, हर किसी का अपना मतभेद है। चारों शंकराचार्य में, चाहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हों, वो लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, अपनी बातों को, कभी सरकार की आलोचना करते हैं। आलोचना ठीक है, लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि चारों शंकराचार्य में एकता नहीं है? आलोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। आलोचना समाधान के साथ हो। अगर हम आलोचना किसी चीज की कर रहे हैं तो स्वस्थ आलोचना वह है कि हम समाधान के साथ आलोचना करें। अगर हम समाधान के साथ आलोचना करेंगे तो कोई भी स्वीकार कर लेगा। अगर हम सिर्फ आलोचना के लिए या अपने को बड़ा प्रदर्शित करने के लिए हम आलोचना करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो संदेश अच्छा नहीं जाता है। जैसे माता पिता हैं, अगर हम गलत जाते हैं तो सुझाते हैं, देखो तुम गलत जा रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा करो। वो सिर्फ ये नहीं कहते तुम गलत कर रहे हो, सुझाव भी देते हैं माता पिता, तो बच्चे मानते हैं। ऐसे ही धर्म गुरुओं का जो संदेश जाना चाहिए वो आलोचना के साथ समाधान का भी जाना चाहिए, तो सब लोग स्वीकार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आलोचना में। और जहाँ तक बात रही धर्माचार्यों की एकता की, तो कहीं पर जाकर के तो एक हैं ही, मत जो है वो अलग अलग हो सकते हैं उनके, लेकिन मुझे लगता है कि मन भी एक होने चाहिए। और वो सब महापुरुष हैं, इस बात को अगर हम समझते हैं, देश का बच्चा समझता है छोटा, मेरे रूप में, तो वो तो महापुरुष है, जरूर समझते होंगे इस बात को कि मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मतभेद के रूप में भी साथ बैठे तो समाधान के साथ बैठे ना अपने अपने,
और जहाँ अपने अपने समाधान के साथ बैठेंगे, जो सही होगा वो सब विद्वान है, एक जगह सहमति हो जाएगी। तो मनभेद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मनभेद है। महाराज जी, आप तो खुद उस धर्म संसद का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा हैं, तो क्या आपकी तरफ से कभी पैरवी नहीं करी गई कि सभी शंकराचार्यों को यूनाइट होना चाहिए? नहीं, हम तो एक छोटे से सनातनी हैं, अपनी बात को हम व्यक्त कर सकते हैं, व्यथा कह सकते हैं, करना तो आदेश तो उन्हीं का ही चलेगा। वो जिस जगह सुशोभित हैं, अगर कोई आदेश वहाँ से निकलेगा तो हम सब मानेंगे, उस व्यवस्था को और नीचे तक ले जाएंगे, फैलाएंगे। आप खुद धर्म ध्वजा लेके चल रहे हैं, कितना दिल में आघात होता है कि जब आपस में मतभेद देखते हैं अपनी सनातनियों में? बिल्कुल, चोट तो पहुंचती है। चोट ये पहुंचती है कि आज जो नई पीढ़ी है ये आपकी बातों में नहीं फंसती, ये आपसे प्रश्न पे प्रश्न करती है, और जब 2 प्रश्न कर लेता, तीसरे पे आप डांट देते हैं कि तुम बच्चे हो, भी कुछ नहीं जानते। बच्चे ही सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, उन्हीं के अंदर सबसे बड़ी जिज्ञासा है, और जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं वो मुर्दा है। जिन्होंने मान लिया है वो मुर्दा है। अगर जानना नहीं है, जाना नहीं है, जानने का प्रयास नहीं किया है, तो बिल्कुल मुर्दा है वो आदमी। हमारे महापुरुष जो थे, अच्छे पुराने लोग कहते रहे कि पानी पियो छान के और गुरु को जान के, बोलते थे। तो ऐसे ही बोलते थे वो इसलिए बोलते थे ताकि आपको कोई बहका न सके, आपको कोई दिशा भ्रमित न कर सके, आपको कोई किसी प्रकार से लालच में, भय में, ईर्ष्यावश, कोई प्रलोभन में फंसा न सके। तो वो तभी होगा जब दिशा होगी आपके पास। तो दरबार तो वो काम कर रहा है, दरबार प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगर दरबार के पास आप आए, दरबार में आपने वैदिक प्रक्रिया की, तो अगले ही दिन आप खड़े होते हो सामने कि हम स्वस्थ हैं, ये प्रमाण प्रस्तुत हो। तो उसने अनुभव किया, उसको प्रमाण मिल गया। अब वह प्रमाण परंपरा के रूप में आगे जाता है, फिर वो आगे फैलाता है अपने नातेदारों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, वही वहाँ गए तो फिर लोग आते हैं। यही परंपरा बनती है बाद में। परंपरा प्रमाणों की बनती है, बातों की परंपरा बिल्कुल नहीं बनती, आचरण की परंपरा बनती है। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा छोटा सा अगर बालक ही कर पा रहा है, तो बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े बड़े सिंहासनों में, सोने के सिंहासनों में बैठे हुए हैं, शेर बिल्कुल बने बब्बर शेर, अगल बगल लोग खड़े हुए हैं, चावल वावल हिला रहे हैं, हवा पंख। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, धन दान से भरपूर, सोने के महल बने हुए हैं। ये ज़्यादा प्रभावी लोग हैं। महाराज जी, आप तो संदेश वहाँ से आना चाहिए। सैकड़ों कुंभों में आप स्नान किए हैं, अर्ध कुंभ में स्नान किए हैं। इस बार का कुंभ कितना अलौकिक है, क्योंकि महाकुंभ है, और आप इसको महाकुंभ को किस नजर से? हाँ, वैसा तो व्यवस्था नहीं होगी दोबारा, मुझे लगता है। अब ऐसा मुख्यमंत्री रहे, ये बने रहे, तो फिर व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना पेल ले करके, इतना उत्साह के साथ कोई मुख्यमंत्री। महाराज जी, पहले की तुलना में इस बार क्या किए गए हैं? वीआईपी घाट बना दिए गए, वीवीआईपी घाट बना दिए गए हैं, डोम सिटीज बना दी गई हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत सुंदर, अद्वितीय व्यवस्था है, जो हमारे लिए इतना ख्याल रख रहे हैं, सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं, सफाई का ख्याल रख रहे हैं। मैंने बताया तो, सरकार अपने लेवल पे एक 100 में 100 नंबर पा के बैठी है। उससे भी ज़्यादा दिए जा सकते हो तो लोग दे सकते हैं, अब 100 में 100 से ज़्यादा दिए नहीं जा सकते। अब मैं कहूँगा 100 में 100 एकदम प्रमाणित हैं, 100% प्रमाणित हैं, कहीं पर भी कमी नहीं। उन्होंने सिद्ध कर दिया, अब आगे सिद्ध करने की बारी हम सब। महाराज जी, करौली पीठ की ओर से आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है कि बगैर जाने मानना नहीं। ये गिरुआ कपड़े, सफ़ेद कपड़े, सर मुड़ा के बैठे लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल वाले लोग, इनके झांसे में फंसना नहीं। जब तक प्रमाण नहीं मांग लेना इनसे, सत्य का, न्याय का, धर्म का, जब तक इनसे प्रमाण नहीं मिले, इनके आगे सर मत झुकाना। बहुत से यहाँ रूप बदल बदल के लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हो कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, घुसे हुए लोग।
हम्म? धर्म का नाश करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत भारी है। उनसे बचना है, उनसे बचना है जो काल नेमी बन के बैठे हैं। उन काल नेमियों से बचना है। ठीक, जब तक प्रमाण नहीं मिल जाए न्याय का, धर्म का या सत्य का सामने वाले से, आपको अनुभव ना हो जाए, तब तक मानना नहीं, बातों में नहीं फंसना है कि मैं अभी ऐसे कर दूंगा तो सोना बरसा दूंगा। इनकी बातों में नहीं आना है, बिल्कुल फर्जी बातों में। इनसे पूछ लो, भाई तुम सोना ना बरसाओ, तुम पानी बरसा दो, इतना ही काम कर दो भैया। सोना बरसाओ, खोपड़ी उपड़ी फट जाएगी किसी की ऊपर से, तो कुछ नहीं कर सको, तो पानी बरसा दो। बगैर प्रमाण के इनकी बातों में, लच्छेदार बातों में नहीं आना है। नहीं, तमाम इस तरह के लोग आएंगे, फेल्योर लोग, जो फेल हो चुके हैं, जिन पे कुछ भी नहीं है, पूरे फेल्योर हैं। तो तमाम, कोई IIT बाबा बन के आ गया, कोई कार वाला बाबा बन के आ गया, कोई तोते वाला बाबा आ गया, कोई कांटे वाला बाबा आ गया। क्या दे रहे हैं समाज को? इन्होंने दिया क्या समाज को? पूछ लो इनसे एक क्वेश्चन कि तुमने समाज कुछ भी दिया, मार दो। क्या किया तुम? एक आदमी केवल ड्रामेबाजी के लिए, आप फोकसबाजी करने के लिए आप घूम रहे हैं। अपनी कुंठा, अपनी असफलता, उसको लेके आप घूम रहे हैं, दूसरों में बांट रहे हैं। इतना बड़ा कौन सा हाथी घोड़ा दान करके आए हैं ये लोग? इतने कौन सा राजमहल और ये बड़ी संपत्ति और सोना चांदी दान करके आए हैं, जो इतना ढिंडोरा पिटरा के साथ सब छोड़ के आया? क्या छोड़ा था? क्या इनके पास छोड़ दिया है? क्या था? यहाँ जो साधु संत समाज बैठा है, सब भिखारी थे? ये सब भिखारी हैं जो बैठे हैं? यही बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। जो IIT PIIT तमाम लोग यहाँ दंडवत मारते हैं। जो IIT बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सब यहाँ जा करके मठों में दंडवत मारते हैं। क्या छोड़ के आए आप? क्या छोड़ दिया है? क्या था तुम्हारे पास जो छोड़ दिया? तुमने अपने संस्कार छोड़ दिए। जो ऋण होते हैं, आपने कौन सा ऋण चुकाया है? जो 4 ऋण बताए गए, उनमें कौन सा ऋण चुका दिया है? पितृ ऋण भी होता है, करके आए हैं। गाली बक रहे माता पिता को। ये देश को सब दिशा देंगे नौयुवकों को। हर माता पिता चाहेगा ऐसा मेरे मॉडल बने लड़का। स्वीकार होगा, आपका अगर बच्चा हो तो आप स्वीकार करेंगे कि आपका बच्चा ऐसा बन जाए? ये मॉडल है। दिशाहीन है ये दिशाहीन लोगों को धक्के मार के बाहर करना चाहिए। यहाँ काम नहीं लोगों का। ये यहाँ पर विष फैला रहे हैं, गलत जगह से मैसेज दे रहे हैं, एक सही स्थान से गलत मैसेज दे रहे हैं। अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है नौयुवकों को, एकदम गलत संदेश जा रहा है। IIT छोड़ के आगे था तो तुम कौन से बड़े भारी प्रोफेसर थे, कौन बड़े भारी, तुमने कोई इन्वेंशन कर दिया, इन्वेंशन किया आपने, कोई सा बहुत बड़ा आपने देश के लिए। अरे आप भगोड़े हो। इस देश के लोगों ने तमाम सब्सिडी का आपने लाभ उठाया है, देश के पैसे का। आप पढ़ के निकले, आपको वहां सिद्ध करना चाहिए था। आपको कलाम साहब सन्यासी हो जाते, क्या मिलता देश को? आज जो देश गौरव के साथ खड़ा हुआ है, अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करके, तो कलाम साहब भी इसे भाग लिए होते। क्या मिलता इस देश को? तो ये भगोड़े हैं। जो सीखा जब उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, खुद नहीं समझे भी अपने आप को, परिवार को नहीं समझ पाए, समझा पाए, ये समाज को समझाएंगे, ये दिशा देंगे, ये हमारे धर्माचार होंगे। महाराज जी, आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया सनातन धर्म के लिए, उसकी रक्षा के लिए आप दिन रात 24 घंटे सनातन की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। कितना मन में दुख होता है, और आप उस दुख को कैसे प्रकट करना चाहेंगे कि जब देखते हैं कि हमारे सनातन की कोई कांटे पे लेट के इस तरीके से बुराई कर रहा है, हमारे अनुयायी जो हमारे समाज को अच्छी दिशा दे सकें, वह समाज में गलत मैसेज एक तरीके से कन्वे कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में ही ये विकृतियां देखने को मिल रही हैं। तो इसमें आप कितने व्यथित हैं इस चिंता को लेकर? यही व्यक्त कर रहा हूँ, ये व्यथा ही व्यक्त हो रही है। अंदर से जो व्यथित हो रहे हैं वही व्यक्त हो रहा है। ये आज धर्म का कैसा
स्वरूप बनाने की कोशिश की जा रही है, कि खराब स्वरूप बनाने की कोशिश की जा रही है, कि धर्माचार्य साधना करके बैठ गए, करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ छोड़ के साधु संत यहाँ तमाम बैठे हैं अपनी लात मार के वो संपदा पे। ठीक, तो उसके बाद भी मॉडल ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि बड़ा ये इसे त्याग करके आया है, कहीं कुछ त्याग व्याग करके नहीं आया। अभी मैं देख रहा हूँ कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अब गाड़ी कार में घूम रहा है किसी के साथ, अब वो शिविर बना के बैठ गया है, अभी बड़ा भारी आश्रम बना के बैठ जाएगा, यही उसकी अभिलाषा है। ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे समाज के जो पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। अगर ये पथ प्रदर्शक होंगे तो देश का नवयुवक कहाँ जाएगा? हर पढ़ा लिखा बच्चा फिर तो छोड़ देगा सब, देश कैसे चलेगा? तो जो आपने सीखा समझा है उसको आगे बढ़ाना है, पहले अपने को प्रमाणित करना है कि जो मैंने सीखा समझा था मैं उसमें पूरी तरह सफल रहा हूँ। उस सफलता के बाद आप किसी अन्य में जाएंगे तो वहाँ सफल होंगे। आप तो भगोड़े हैं, उसको त्याग मान लिया भगोड़े को। क्योंकि अपवाद हर जगह रहता है, तो महाराज अब कल्याण कैसे होगा? किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना? हमारे महापुरुष तमाम सब बैठे हैं, विद्वान लोग इस पूरे पूर्ण महाकुंभ में एक से एक विद्वान संत बैठा है, ऋषि मुनि सब उपस्थित हैं, सूक्ष्म जगत भी पूरा यहाँ उसका भी दरबार लगा है। तो निश्चित रूप से सभी को संदेश हैं, सब एक से एक साधक हैं और निश्चित रूप से कोई न कोई रूपरेखा तो बनेगी, निश्चित बनेगी। बहुत आशान्वित हैं, बहुत आशा लिए हुए हैं ये सब।